हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने संविधान की क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं और हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि संविधान का जो निर्माण है वो किस तरह से हुआ। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर संविधान सभा का निर्माण हुआ था और कितने सदस्यों ने इसमें पार्टिसिपेट किया ये भी हम पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियां। संविधान सभा बनाने में कुछ प्रमुख समितियां बनाई गई थी, उनके अध्यक्ष कौन थे ये आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे। बी एन राव थे। बी एन राव की समीक्षाओं के कार्यों की समीक्षाओं पर विचार करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। उस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगर यहाँ पे बात करें, क्वेश्चन बहुत बार पुटअप होता है, जो भीमराव अंबेडकर थे उनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था, तो आज़ादी से पहले जो उनका निर्वाचन क्षेत्र था वो था बंगाल और आज़ादी के बाद उनका जो निर्वाचन क्षेत्र हुआ वो था बॉम्बे और आज इसे ही बम्बई के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें उनके साथ 7 सदस्य और थे। जो अध्यक्ष बनाए गए वो कौन बनाए गए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट जो समिति बनाई गई वो संचालन समिति थी और संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। नेक्स्ट समिति कौन सी आई, संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए वो बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो समिति आई है वो आई थी प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जो कुछ प्रमुख समितियां हैं और उनके अध्यक्ष थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, प्रारूप समिति बहुत बार पूछी जाती है। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब जैसा कि आप जानते हैं, संविधान सभा को बनाने में कैबिनेट मिशन का बहुत योगदान था और उसमें 3 सदस्य आए थे। तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर जो गठित हुई मंत्रिमंडल, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। और इन्होंने जो काम करना स्टार्ट किया था वो काम करना स्टार्ट किया था 2 सितंबर 1946 से, ये मतलब मंत्रिमंडल स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले जो जवाहरलाल नेहरू को जो पद मिला वो कौन से मंत्री बने, वो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष बने और विदेशी मामलों के अध्यक्ष बने थे। कौन, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, वल्लभ भाई पटेल को कौन सा पद दिया गया, गृह मंत्रालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय किसके हिस्से में आए, वल्लभ भाई पटेल के हिस्से में। ये जो मंत्रिमंडल है ये आजादी से पहले का मंत्रिमंडल है जो कैबिनेट मिशन के द्वारा पारित किया गया था। आजादी के बाद एक और मंत्रिमंडल बना था, उस पर भी हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले ये जो मंत्रिमंडल है ये आजादी के पहले का मंत्रिमंडल है। तो नेक्स्ट देखो, जो बलदेव सिंह है, बलदेव सिंह को कौन सा मंत्रालय मिला था, रक्षा मंत्रालय। और यहाँ पे हम याद भी रख सकते हैं, जो रक्षा मंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री मतलब जो रक्षा कर सकते हैं, जिसके पास बल होगा वो ही क्या कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं। तो सिंपल है, रक्षा मंत्री कौन बनाए गए, बलदेव सिंह। नेक्स्ट जॉन मथाई, जॉन मथाई उद्योग व आपूर्ति मंत्री बनाए गए। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, सी राजगोपालचारी को शिक्षा मंत्रालय दिया गया और ये वो ही सी राजगोपालचारी हैं जिन्हें जो भारत के अंतिम वायसराय बने थे। यहाँ पे देखो नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य व कृषि मंत्रालय दिया गया और आसफ अली को रेलवे मंत्रालय दिया गया। तो जो ये मंत्रालय दिए गए ये आज़ादी से पहले दिए गए थे इन मंत्रियों को। अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं संविधान सभा को जो बनने में कितना टाइम लगा था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, संविधान सभा को बनने में कितना समय लगा। तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। कितना टाइम लगाया था, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। अगर कुल खर्च की बात करें, संविधान सभा में कुल खर्च बनाने में कितना खर्च आया था, वो आया था आपका 63,96,729 रुपए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, संविधान सभा को बनाने में कुल कितनी बैठकें हुई। तो कुल कितनी बैठकें हुई, तो बैठकें हुई थी 114 कुल बैठकें, जिसमें जो फर्स्ट 3 बैठकें वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। हम पिछली क्लास में ये पढ़ चुके हैं, पहली 3 बैठकों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद को क्या बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, क्योंकि वो सबसे ही बुजुर्ग व्यक्ति थे इसलिए उन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था पहली बैठक में, जो कब हुई थी, आपकी 9 दिसंबर को हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, जो दूसरी बैठक में क्या काम हुआ था, दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो 3 बैठक इंपोर्टेंट है, बाकी कुल बैठक हुई थी 114। और जो अंतिम बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की। और जिसमें इस अंतिम बैठक में क्या मुख्य काम हुआ? ये हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया था संविधान सभा के द्वारा। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो हमारे पहले राष्ट्रपति बने थे, और ये इनका चुनाव नहीं हुआ था, ये मतलब चुने गए थे संविधान सभा के द्वारा। और यहाँ पे ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर यहाँ पे बात की जाए संविधान पारित कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ था? जो पारित हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पारित शब्द आए तो पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को, मतलब जो संविधान है वो बनकर तैयार हो गया था। और उनमें से अब जो अनुच्छेद थे वो 395 अनुच्छेद बनाए गए थे, और 395 अनुच्छेदों में से 15 अनुच्छेदों को तभी लागू कर दिया गया था, बाकी के अनुच्छेद लागू हुए थे आपके 26 जनवरी 1950 को। अब यहाँ पे ये जो मुख्य काम है संविधान सभा के द्वारा कौन कौन से मुख्य काम किए गए, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या काम किया गया? मई 1949 को राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली गई। जो भारत था उन्हें मतलब राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल कर लिया गया। कब? मई 1949 में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या हुआ? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज अपनाया गया। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षाओं में पूछा भी जा सकता है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्र ध्वज कब अपनाया गया। तो डेट याद रखनी है, 22 जुलाई 1947। और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कब अपनाए गए? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अपनाए गए। जैसा कि आप जानते हो राष्ट्रगान का निर्माण किसने किया था? डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। और राष्ट्रगीत को किसने बनाया था? वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने बनाया था। और इन्हें संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों ये था हमारा संविधान सभा के बारे में कुछ ओवरव्यू। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।